वहाँ पर धारने में, और तो मैम ने बताया, मैं तो मैम को ही सोच रहा था अभी। चलो एक ही बात है। मैम आयुष है छोटा भाई, तो अभी हम इसको पीछे ले जा रहे हैं, वहाँ पे उतारेंगे कोने में जाके, फिर देखते हैं प्लान कैसा कैसा होता है। ये कुछ ऐसा है यहाँ पे शर्ट। बाकी वो ऊपर मंदिर है, खोपड़ी मंदिर, बजरंगबली जी का मंदिर है। एंड अब धीरे धीरे हम पीछे जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी गायें टैगिंग वाली, गौ माता बहुत सारी है यहाँ पे। चलो थोड़ा मैम से सीखेंगे भी, आज थोड़ा गाइडेंस भी लूँगा कि क्या क्या है कैसा है। ये यहाँ पे गौ शेड है, आने दो नहीं कि जी, यहाँ उतारेंगे पीछे को। नंदी महाराज यहाँ सब है। नंदी महाराज के लिए अलग शेड है, गौ माता के लिए अलग शेड है, मतलब बीमार वालों के लिए अलग शेड है। ज़्यादा शरीफ है। और अच्छा, और हम ये 3 ये भी लेके आए हैं, फीड के कट्टे भी लेके आए हैं 3। ये तो आगे उतारेंगे है ना, पर ऐसे खुला है ब्रो, देखना। नेकी साहब ये कैसे आएगा? जोर से आएगा, खोलो तो। ये जोर से नहीं आएगा, तो है दिमाग से। ये नहीं बैठ सकते। आयुष ले पकड़ देता, मैं खोलता हूँ अंदर। पकड़ दे इसको, नहीं भाई। गौ माता की जय हो। आना पड़ेगा। भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे 100 गाय के लिए मतलब अवेलेबल है, तो इनके पास पता नहीं हाउसफुल है कि क्या है, पर ये फिर भी रख रहे हैं इसको। तो यार मैं चाहता हूँ यार कि हमारे एरिया में बन जाए यार। हम कब तक करेंगे ऐसा यार, कब तक ले आएंगे यार। इसलिए भाइयों इस बात ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। आप टोटल कितनी है यहाँ पे भैया? वो कैपेसिटी 100 की, फिर भी 26 एक्स्ट्रा पाल रहे हैं यार। ये उतारते हैं, अब इनको डोनेट करते हैं। बाकी जो आप लोगों ने पैसे दिए उसका हिसाब मैं आपको एक वीडियो बना के पूरा दूंगा। मैम कहाँ रखना है? नहीं जी, ये हमारे मैम है। मैम से मेरी बात हुई थी, तो मैं एक, हाँ जी अच्छा काम कर रहे हैं आप जी मैम। थोड़ा अभी शुरुआत कर रहे हैं मैम धीरे धीरे। मैं आपसे थोड़ी गाइडलाइंस लेना चाहूँगा मैम। ये जैसे हमने खोलना है ना मैम अभी अपने एरिया में, हाँ, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? ये प्रोसेस रहेगा कि पहले तो ज़मीन आपको अपने नियर बाई जो एस्टेंट्स आ रहे हैं उनसे कोई ज़मीन होगी डिसाइड, तो वहाँ पे उनसे देखना पड़ेगा कि या पर्सनल आपकी ज़मीन होगी। पर्सनल लैंड तो नहीं है मैम। तो या पंचायत प्रधान जो आपके होंगे उनसे बात करके, क्योंकि पंचायत का प्रधान तो ये ना पर रखे मैम हम आए हैं पानी के बीच डालो प्रेमनगर से। हाँ हाँ, तो फिर वहाँ पहले अपने पंचायत प्रधान वगैरह से बात करके कोई ज़मीन निश्चित करें, ठीक है। फिर उसके बाद जब ज़मीन फाइनल होगी तो ये वैसे तो ये कमेटी के थ्रू बना है हमारा, तो आप लोगों का पंचायत के थ्रू बन सकता है। वो फॉरेस्ट के थ्रू, मतलब जैसे पंचायत में हम लेटर देंगे, फॉरेस्ट वाले दे सकते हैं। ज़मीन बड़ा टाइम लगता है, फिर भी चलो जैसे भी सलाह मशवरा करके प्रधान के उससे एनओसी जो मिल जाए तो फिर आपका ज़मीन निश्चित हो गई। फिर ये प्रधान ही अपने उससे जो पंचायत का जो फंड होता है उसमें जो भी मतलब आप अपने सबके सलाह मशवरा से वहाँ पे शेड बनवाइए। फिर रास्ते में जो लोगों ने छोड़ी हुई गऊ हैं या जख्मी गऊ हैं वो आप इकट्ठी करके वहाँ शुरू कर सकते हैं। वो शुरू कर दी, फिर उसके बाद अपनी आप सबसे पहले तो अपना एक जो NGO है उसका नाम निश्चित करो, फिर उसको रजिस्टर करो। सोसाइटी हो या संस्था हो या ट्रस्ट हो, जो भी आपने बनानी है उसको रजिस्टर करो तहसील ऑफिस में
जाके एनजीओ के पास रजिस्टर हो गई। रजिस्टर होने के बाद ये सब आप जब आपके पास अपनी एनजीओ रजिस्टर हो गई, सोसाइटी रजिस्टर हो गई, जो भी आपने बनानी है समिति, उसके बाद आप ये ज़मीन जमून का प्रोसेस करके करना शुरू कर सकते हैं। हाँ, फिर उसके बाद अपना जितने भी ये रास्ते में छोड़ी हुई गाय है या जख्मी गाय है उनको इकट्ठा करके उनकी सेवा करना शुरू कर सकते हैं। बाकी जैसे सरकार भी देती है ना मैम तो फिर उसके बाद आप जब ये सब हो जाएगा, उसके बाद जब आप की अच्छी चलने लगेगी, जैसे मतलब अच्छी चलने लगेगी कि मतलब आपने अच्छी सेवा, पता लगेगा सरकार को भी आपकी अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो आप उसको आयोग में रजिस्टर कर सकते हैं अपनी गौशाला को। तो आयोग में जब वो देखेंगे कि इतने साल से आप सेवा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो रजिस्टर्ड होएगी। रजिस्टर्ड होएगी तो फिर प्रति गाय महीने का जो एक गाय का 1200 मिलता है महीने का, वो उस हिसाब से जितनी आपकी होगी गाय उस हिसाब से एनजीओ रजिस्टर करो। जो भी समिति बनानी है वो रजिस्टर करो, ठीक है। इसमें कितने आदमी मतलब मुझे जोड़ने पड़ेंगे? मतलब कम से कम 5 या 7 जैसे भी होंगे वो बंदे जो भी सेवा तन मन धन से करना चाहते हैं, वो पहले रजिस्टर कर लो। वो उसको होने के बाद फिर पहले अपने प्रधान से बात करो कि हमारी ये एनजीओ है, समिति है, अब हमने या तो कोई पर्सनल लैंड देते हैं, कोई फिर प्रधान बता देगा कि ये लैंड है इस पे, या वैसे हमने देखी तो पटवारी साहब बताएंगे लैंड, वैसे हमने देखी तो थी ना मैम। अब पता नहीं मैम वो फॉरेस्ट के अंदर आएगी कि वो तो फिर पटवारी जी बताएंगे ना। तो वो सब कार्रवाई करने के बाद अपना पंचायत में मेन होता है कि पंचायत में एक होनी चाहिए गौशाला, जहाँ पे कि आपके एरिया की जो जख्मी गाय है उसको आप इकट्ठा करके वहाँ सेवा कर सकें। सबसे पहले आप लोग अपनी समिति बनाओ, उसके बाद एक ही ज़मीन समिति बनाओ, समिति में या एनजीओ बनाओ, जो भी बनाना है, उसके बाद आगे का काम, उसके बाद नेक्स्ट सेवा करो। सेवा तो मैम फिर आपको लग जाएगा कि कितने बंदे आपके साथ मतलब आपके साथ खड़े हैं जो कंटिन्यू आपके साल भर इकट्ठे सेवा दे रहे हैं, उनको लेके आप अपनी आप एनजीओ आगे। सिंगल साइड भी है ना थोड़ा, फिर वहाँ बगीचा भी नहीं है, पानी भी है, लाइट भी है, मतलब एवरीथिंग है। देखो मेन तो इसमें फिर प्रधान जो है ना आपके, वो प्रधान आगे मेन प्रधान का। हाँ जी, इसमें जो है मैं वही देख रहा था मैम कि इसमें प्रधान का मेन रोल पहले प्रधान का और फिर लोगों की जैसे गाय लोग छोड़ते हैं, लोगों की फसलें खराब हो रही है, हाँ वही है मैम, उससे भी बचाव हो जाएगा। आपकी पंचायतों की जो शिकायतें हैं वो तो प्रधान को ही पता होगी, उस हिसाब से फिर एक जगह निश्चित करके पटवारी साहब से बात करके फिर वो एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब उसको ज़मीन को आपकी एनजीओ को या पंचायत को देते हैं। जैसे यहाँ पे वैसे मैम फॉरेस्ट रिलीज पे भी देती है ना मैम, वो तो अब शुरू किया होगा, लेकिन अब फॉरेस्ट से तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी फॉरेस्ट वाले भी बहुत लंबा मदद करें तो, लेकिन मेन प्रधान से ही होता है, प्रधान की एनजीओ वो होता है ना, नो ऑब्जेक्शन उस एरिया के जहाँ पे आप खोल रहे हैं। हमारी वैसे एरिया बहुत बड़ा है ना, उस 2 पंचायतें पड़ती हैं। हाँ, तो अभी शुरू तो कर लो, ऐसे तो टेम्परेरी तौर पे सीमेंटेड नहीं बनाना ना, ऐसे शुरू करो। बहुत से लोगों ने अपनी ज़मीन पे ही गौशाला खोली, जो बहुत जिनके पास है ना ज़मीन, तो जैसे गीता बने हैं, पुरुष मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जो गौ सेवा के लिए अपनी ज़मीन थोड़ी सी दे दें, मिल गई तो अच्छी बात है। तो लेकिन मेन इसमें प्रधान को साथ लेके चले आप, वो फिर तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब से बात करके जी, उसके बाद आप मेन तो लास्ट एसडीएम जी सबसे पहला स्टेप लो, आप समिति बनाओ या एनजीओ जो भी बनानी है, उसके बाद आगे की कार्रवाई चलेगी। अब लीगल अभी वैसे तो आचार संहिता चल रही है, अभी पंचायती चुनाव है, उसके बाद ही होगा मैम, ये पंचायत बनने के बाद ही शुरू करो ये सब। हाँ जी, तब तक आप अपने कागज बना लो, मतलब जो समिति के होते हैं ना। क्या क्या वैसे कैसे लगेगा मैम, थोड़ा सा दे सकते हो गाइडेंस में हमारे को, जैसे कागज तैयार जैसे आप लोग वहाँ कुमारसंद तहसील में आए ना शायद, तो वहाँ तहसील ऑफिस में जाके वहीं जो जमुनेश्वर पे बैठे थे वही सब आपकी पेपर वगैरह बनवा देंगे। तो हमने समिति बनानी है पुराने नाम से, एक नाम निश्चित कर दो, बंदे निश्चित कर दो, उसके बाद शुरू कर दो। पेज कौन सा आपका? पेज मनीष में मैम हमारे पास वो है, वो अभी वैसे ही रहा हुआ है, उसको भी गड्ढा करना है, उसको भी दफनाना है, फिर उसको अभी बड़ी दूर से आए हैं अभी वापस नहीं, अगर तो आपके साथ 5-10 लोग हैं ना जुड़े हुए, तो आप शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गौ की रक्षा करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जैसे हाई कोर्ट के आदेश तो आए थे, मैंने तो नहीं रोका फॉलो नहीं किए, तो अब देखते हैं हम आगे इस बार नहीं देंगे मैम इनको करनी है, तो पंचायत को बनाना ही पड़ेगा गौशाला। इस बार तो हम तो एक ग्रुप बना रहे हैं मैम, वैसे कि मतलब हमारा एक ग्रुप बन जाए जिसमें हम 50-100 बंदे का ग्रुप बना रहे हैं। इतना बड़ा हमारा एरिया है मैम कि 50
जो कि हमारे ऐसे भाई है जंग मेरे जैसे और इसके जैसे कि हम ही इकट्ठे हो गए, हाँ बहुत क्योंकि हमारे को इनसे उम्मीद है, बाकी तो मेरे को नहीं लगता वो कर पाएंगे। नहीं जैसे अब जरूरी नहीं है जैसे आप लोग गौ सेवा शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि गऊ तो साक्षात लक्ष्मी है। अब जैसे अभी LPG गैस की समस्या आई थी, ठीक है, तो वो छोड़ो पड़े, जैसे हमारा हिमाचल में कहाँ हाइट में घर है ना, तो अगर वो लोगों को छोड़ना ही नहीं चाहिए रास्ते पे गाय को, ठीक है। चार पहले कहते हैं 30-40 डंगर होते थे लोगों के, ऐसा होते थे अपने ही होते थे, है ना। अब क्या है वो ये बायोगैस का प्लांट लगा बिल्कुल सकते हैं, यस मैम बना सकते हैं, बायोगैस का प्लांट लगा सकते हैं, उसी से पाइप लगाई और अपने देखो ना मैम इससे कितनी फसलें बचेगी ना मैम। नंबर 1 नंबर 2 प्राकृतिक खेती की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। आजकल हर 5वें घर में कैंसर है, हर 5वें घर नहीं है तो फिर वो निकलेगा, क्योंकि खाना पीना इतना केमिकल वाला हो रहा है, प्राकृतिक खेती की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो वो गौएं पालेंगे तभी जीवामृत वर्मी कंपोस्ट बना सकते वर्मी हैं, कंपोस्ट बना सकते हम हैं, आगे क्या बोलते हैं उसको, अब युवा सोच रहे हैं कि जीवामृत मेरे बना को सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में ही जॉब चाहिए, ये नहीं सोच रहा कि हम मल्टीनेशनल घर से ही आप उन गौओं की जो साक्षात माता है उसकी सेवा करके ही अब एक बहुत बड़े ना मैं तो घर से ही कर रहा हूँ, मैं इसको भी घर से ही लेके नहीं, आया हूँ आपके माध्यम से तो अन्य युवाओं को भी आप संदेश मैं है मेरा मेरा। पेज देखना, मैं हम तो करते रहते हैं, हम जितना हमारे से होता है। जैसे एक किसी ने इसी में लाइव बताती हूँ, किसी ने ऐसा कहा था जी फेसबुक पे पढ़ा था मैंने, मुझे याद नहीं किसने कहा, यस तो उसने लिखा था कि गाय को तो हम इसलिए पालते हैं, गाय को तो हम 4 टांग वाला पशु समझते हैं और ये हमारे को दूध देती है पीने के लिए, इसलिए हम इसको पालते हैं। तो आपके इस वीडियो के माध्यम से मेरा उस बंदे को संदेश है कि यार पालते तो हम कुतिया भी हैं, उसकी भी 4 टांग है, पालते तो हम गधी भी हैं, उसकी भी 4 टांग है, उसका दूध क्यों नहीं पीते भाई? बिल्कुल बच्चा तो माँ का ही दूध पिएगा ना, इसलिए हम गौ को माता बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जय हो आपकी। जय श्री राम, जय श्री राम। वाली तो कुतिया भी है ना, बिल्कुल जी, उसका क्यों नहीं पी रहे दूध? हाँ सही बात है, गधी भी देती है गद्दी भी दूध, देती है, हैं? बच्चा तो माँ का ही दूध पिएगा ना, इसलिए गौ को माँ कहा माँ जाता कहते है, हैं। यस मैम, ठीक है ना। ये है कि बैल पिता की जय हो, जय हो, जय ठीक है, श्री वो भी बिल्कुल सही कहा उसने, वो हिंदू डीएनए, इसलिए हिंदू डीएनए ने करवा दिया उससे कि बैल पिता की जय हो। तो बैल पिता की जय हो इसलिए कि जब हमारे पिता तुल्य किसान हाँ जी खेतों में काम करते थे तो बैल भी तो अपने हमारे उनके पिताजी साथ के सहयोग साथ करते सहयोग थे। करते थे, जी जी तो वो भी बैल भी इसलिए हमारे पिता पिता के समान। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी ये कहा कि बैल पिता की जय हो। तो तेरा जो भी जिसने भी कहा उस बंदे को मेरी तरफ से कि आपने याद दिलाया कि बैल भी पिता तुल्य है, बिल्कुल है ना। तो ये है लोग सनातनी है, हम लोग आर्य हैं, हम लोग हर प्रकृति से जो हमको बेनिफिट देती है हम उनका सबका धन्यवाद करते हैं। सुबह हमको सूर्यदेव रोशनी देते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं, तो हम उसको सूर्य को सूर्य देवता के तुल्य मानते हैं और हर सनातनी सुबह उठ के सूर्यदेव को नमस्कार करता है, ठीक है जी। उसके बाद वायु आती है, वायु पवन देव का नाम देते हैं हम वायु को जी। तीसरा जो अग्नि को अग्निदेव का नाम देते हैं। तो हम आर्य हैं, हम सनातनी हैं, जो भी चीज़ हमें सुख देती है हम उसके साथ अपना रिश्ता बना देते हैं। उसी तरह गौ माता ने हमारे बच्चों को पाला, जिन बच्चों की माताएं बचपन में ही मर जाती है उनको पाला है, इसलिए हम गौ को माता मानते हैं। जी बिल्कुल जी। बोलो गौ माता की जय। बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आपने हमारा सहयोग किया। आने वाले टाइम में मैम हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम अपनी संस्था खोल सकें, तो उसमें अगर कोई हमारे को हेल्प चाहिए होगी तो मैम हम आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ना मैम। बाकी धन्यवाद। जय गौ माता। ठीक है भाई। जय गोपाल। जय गोपाल। जी आप प्रधान है हमारे को मैम ने बताया, मैं तो मैम को ही सोच रहा था अभी, चलो एक ही बात है। मैम ने बाकी बता दिया मुझे पूरा ये, और बाकी सेवा करने मतलब कभी भी ऐसे अगर दिल से करनी हो हाँ जी। और हम जैसे कि अगर कभी हमारे को मिलता है बाई चांस कोई जैसे तो लेके मतलब हम आ सकते हैं, मेरा पसंद है एक्सीडेंट वही ला सकते हैं। नहीं मैं वही कह रहा हूँ मैम, इसको लेके आ सकते हैं ना मैम, क्योंकि अभी हमारे उधर कुछ भी नहीं है, मतलब उधर को तो हमारे एरिया में कुछ भी ऐसा वहाँ तो बन रही है, कुमारपुर में बनी भी है एक, वो बनी है मैम, वहाँ तो बंद हो गई। चला नहीं रहा कोई तो चलाओ, आप लोग करो ना। हम तो मैम अपने एरिया में गए थे में
प्रेम नगर अभी नहीं है मैम, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। अभी वैसे इलेक्शन होने देने हैं, उसके बाद अभी नई पहल करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। अभी यूनिटी बना रहे हैं थोड़े थोड़े करके। अभी पहले सोसाइटी बनानी पड़ेगी ना, उसके बाद फिर अभी लैंड का भी दिक्कत है हमारे को, वो लैंड भी नहीं है मैम। तो ये क्या गाय की दवाई, गाय की दवाई क्या करना है? लगाए की दवाई अच्छा देना। मैम ये हम जो लेके आए हैं ना उसको शाम के लास्ट बच्ची है, एक ही दिन। बाकी बाकी मैम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपकी सेवा बहुत अच्छी लगी हमारे को मैम। बाकी हमारा भी ड्रीम है मैम कि हम भी ऐसा करें, बाकी ऊपर वाली की इच्छा, बाकी एफर्ट हम पूरा कर रहे हैं अभी स्टार्टिंग से लेके। बाकी कोई दिक्कत आएगी तो आप लोगों से कॉन्टेक्ट करेंगे। आपका नाम क्या? मनीष। बाकी धन्यवाद मैम। अब हम जा रहे हैं घर की ओर वापस। तो मेन मुद्दा जो था हमारा, मेन मुद्दा यही था कि मतलब कैसे क्या स्टार्टिंग करनी है, कैसे क्या होगा। हमने छोड़ दी है, ये भाई है, ये नेकी है, भाई ने 1 भी रुपया नहीं लिया है भाई ने, हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया है भाई। तो बाकी हमने अपना फर्ज तो निभा दिया है, बाकी अब आप लोगों की बारी है। तो अब देखते हैं कौन कौन कितना साथ देता है।